आज अपना बेटे लिमिट में 6 लेक्चर है, राइट। आज हम लोग का बेटे लिमिट में 6 लेक्चर है। 6 लेक्चर में क्या क्या करेंगे, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म वाले को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कितने बार, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। ये सारे स्लाइड्स कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ये सारे स्लाइड्स को आप प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 में ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे कंप्लीट कर चुके हम लोग। हाँ, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म चल रहा था, ये भी प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए। सिग्नम फंक्शन का भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, यहाँ से कल, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर करा दी वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। यदि x इक्वल टू इन्फिनिटी हम रखते हैं तो यहाँ पर फॉर्म क्या आ जाएगा बेटे, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म। जब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म पोलिनोमियल के केस में रहेगा तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ क्या ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम जो पावर है या डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है उससे हमको डिवाइड करना है, उससे हम लोग को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, मैक्सिमम x का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो क्या करें, जैसे इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म आएगा तो इसको रिमूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यदि पोलिनोमियल फॉर्म में रहता है तो मैक्सिमम पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो पहले तो चेक कर लेंगे, फॉर्म अपना आ गया इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में अब क्या करेंगे, फंक्शन क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस सी। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। व्हाट यू आर गेटिंग, a प्लस बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई d प्लस e अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ है, हाँ एक्स स्क्वायर, जो मैक्सिमम पावर होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा उसी से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है, उससे ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे। पर्पस क्या है अभी आपको दिखाई दे देगा। अब यहाँ पर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए आप, b अपॉन एक्स 0 दे देगा। यहाँ पे x इन्फिनिटी रखिएगा, ये टर्म 0। यहाँ भी x इन्फिनिटी रखिए 1 बटे इन्फिनिटी 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0। बस क्या गया हम लोग का a अपॉन डी, बस क्या गया a अपॉन डी, a अपॉन डी। फर्स्ट बिट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट बिट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहां पर उसी तरह से कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में यदि एक प्रॉब्लम जो आप यूज कर रहे हैं वही सेम कॉन्सेप्ट यदि उस तरह का प्रॉब्लम रहता है तो कॉन्सेप्ट, अब यहां भी पहले क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। यहां भी x यदि इन्फिनिटी रखिएगा, देखिए यहां भी इन्फिनिटी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। फॉर्म क्या आ गया, सॉरी, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, 0 बटे 0 फॉर्म, 0 बटे 0 फॉर्म। कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम न्यूमरेटर का में या डिनोमिनेटर में देखिए क्या मैक्सिमम पावर है x का,
हाँ, लेकिन न्यूमरेटर के इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। नहीं 2h, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कौन सा पोलिनोमियल बन रहा है। तो जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5 और 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3x³ प्लस x माइनस 1। न्यूमरेटर में तो मैक्सिमम पावर x का x³ है, न्यूमरेटर में भी देखना पड़ेगा कितना है। मोस्टली 3 टर्म है तो x³ ही आएगा तीनों। इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से, मल्टीप्लाई करके देखेंगे g ऑफ x कितना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 और 4x माइनस 6। इसको सॉल्व कर लो बेटे, 6x² 10x माइनस 9x प्लस x माइनस 15 4x माइनस 6, ये आ गया। फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना देगा, 24x³ 4x², 15 चौका 60 60x, अब 6 से 36x² माइनस साइन 6x माइनस माइनस प्लस 72, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर क्या है x³। अब ये दो ऊपर नीचे x³ से डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि x³ वाला कोफिशिएंट सिर्फ बच जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। बाकी सारे को इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएंगे। कौन सा बच गया, मैक्सिमम पावर वाला कोफिशिएंट सिर्फ बच जाएगा। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में देखे x² का कोफिशिएंट सिर्फ बच गया, बाकी सारे 0 हो गए क्योंकि न्यूमरेटर में x है, x कहीं है कहीं x² है। यहाँ पे उसी तरह से x³ से इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो कौन सा कोफिशिएंट बचेगा, x³ वाला बच गया। न्यूमरेटर में क्या है 24 डिवाइडेड बाई 3 और 3 का 24, सी बिट हो जाएगा अपना, बाकी 0 हो जाएगा ना। 1/x इंफिनिटी, 1/x² इंफिनिटी। नहीं तो ये x³ कटा ना, x³ से डिवाइड किए, थ्रू आउट x³ से डिवाइड कर दिए, व्हाट योर x³ उड़ गया। हाँ, बोथ साइड न्यूमरेटर जो मैक्सिमम पावर होगा उससे डिवाइड करेंगे तो जो जिसका मैक्सिमम पावर होगा उसका तो सिर्फ कोफिशिएंट बचेगा, वही टर्म लेफ्ट रह जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हम लोग का 8 आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इस तरह के प्रॉब्लम में यही ध्यान देना है, इंफिनिटी बटे ये, दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ये सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिपीट होते हैं बार बार, स्टूडेंट को चेक करने के लिए बच्चा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, राइट बेटे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो, फंक्शन पहले देखे, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस 2 3 प्लस 1/3 4 प्लस डैश डैश प्लस 1/n प्लस 1, ये दिया हुआ। ये इस तरह के प्रॉब्लम को टिपिकल है, सॉल्यूशंस है जो कि बच्चे एक बार जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सेम टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आराम से बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ये बेसिक क्या है, कोई आपका अलजेब्रिक का सीरीज है, अलजेब्रा में हम लोग को सम निकालना रहता है, उसी का मेन है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, जैसे कोई भी है ये 1/2 या 1/n प्लस 1 जो है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में कैसे सॉल्व करता है, n प्लस 1, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। a प्लस b पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b का कोफिशिएंट निकाल लेता है, राइट। दिस इज योर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ना पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे क्या क्या इसको सम करके a और b का कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, जस्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। n प्लस 1, यहाँ n से डिवाइड करेंगे a n प्लस 1, b कितना हो जाएगा bn, राइट। अब ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर दोनों साइड का न्यूमरेटर गया,
अब ए का कोफिशिएंट ए, इसको सॉल्व कर देते हैं। ए एन प्लस ए प्लस बी एन डिवाइडेड बाई एन एन प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान से दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो a का वैल्यू हो गया 1, और दूसरा क्या है, b n कॉमन ले लो, a प्लस बी, a प्लस बी, n का इधर कोई टर्म नहीं है न्यूमरेटर में, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से व्हाट यू आर गेटिंग, a इक्वल टू माइनस बी, a इक्वल टू माइनस बी। तो a का वैल्यू यदि 1 रखे हैं तो b का वैल्यू कितना आ गया, -1, b इक्वल टू -1। क्या करें ध्यान से, a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1 पार्शियल फ्रैक्शन, सॉल्व कर दिया न्यूमरेटर n n प्लस 1, n से डिवाइड किए a n प्लस 1, n प्लस 1 b n, यहाँ इसको सॉल्व किए न्यूमरेटर टर्म को a n प्लस n प्लस b n, n वाला को एक साथ रख लिए, कांस्टेंट टर्म को अलग। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों साइड का क्या सेम है, तो यहाँ क्या है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, a कांस्टेंट है तो a इक्वल टू 1, और a प्लस b दूसरा क्या है n, n का कोई यहाँ पर टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस दिस कोफिशिएंट इज 0, a इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से मेरा a और b का वैल्यू क्या आ गया, a का यदि वैल्यू यानी 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये इसका पास है। अब इसका फायदा आप ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला ये टर्म, अब इस फंक्शन को जो f ऑफ x है उसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब n इक्वल टू यदि 1 रखते हैं, ध्यान से देखो n इक्वल टू 1 रखे तो ये क्या दिया 1/1, तो दूसरा टर्म n 1 रखे तो 1/2, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 को हम इस तरह से अब लिखेंगे, सॉल्व करो देखो वही आएगा 1 इंटू 2, 2 माइनस 1 1, राइट। उसी तरह से सेकेंड टर्म 1/2 माइनस 1/3 सेम आ जाएगा, प्लस डैश डैश, लास्ट वाला भी इसी तरह से 1/n माइनस 1/n प्लस 1, क्लियर। अब ध्यान से देखो ये इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, उसी तरह से 1/3 भी यहाँ भी आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/4 ये भी देखो उड़ गया। आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, ये भी उड़ जाएगा। ये एक यहां से देखो ये इसका सेकंड टर्म उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, फर्स्ट टर्म लेफ्ट हो रहा है, सेकंड टर्म उड़ा ब्रैकेट का, फिर फर्स्ट टर्म उड़ा, फिर सेकंड टर्म उठते जा रहा है। तो उसी तरह से लास्ट में इधर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 है तो ये 3 से स्टार्ट है 1/n माइनस 1/n उठ जाएगा, ये टर्म लेफ्ट रहेगा, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर समझ लो एक बार, ये टर्म इसके फर्स्ट टर्म से उड़ रहा है, फिर उसके बाद ये ध्यान से माइनस 1/3 से उड़ रहा है, उसी तरह से इसका भी फर्स्ट टर्म इसके पहले वाला टर्म से उड़ जाएगा, राइट। बच जाएगा क्या, सिर्फ -1 1/n प्लस 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो फंक्शन अब बच क्या गया 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, इस फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन, राइट। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये टर्म n इंफिनिटी डाला तो ये टर्म 0 और ये क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा डी बिट 1। तो इस तरह के टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसी स्टाइल से लोग को सॉल्व करना रहता है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम रिपीट होता है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, इस तरह के प्रॉब्लम को छोड़ने का नहीं है, यदि रिपीट होता है तो। यहाँ पे उसी तरह से अलजेब्रिक का समेशन है, ये एक्स स्क्वायर का समेशन का है, इसका भी फॉर्मूला शायद आपका आता है x, यदि इस तरह का है तो समेशन का फॉर्मूला इसका है, थोड़ा सा एक बार देख लेना, जहां तक मुझे याद आ रहा है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ x है तो x ले लेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम क्या हो जाएगा अपना, x प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अलजेब्रा में ये हम लोग को पढ़ना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स का फॉर्मूला यही होता है x। अब ये क्लियर हो गया, इसको ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में एक्स क्यू है, मैक्सिमम पावर आएगा एक्स क्यू को उड़ा देंगे। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा। असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे, कुछ अब करना नहीं है, सारा बता दें, इसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में रखेंगे, राइट। ये क्या आ जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1, इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आ गया 2x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये जो 6 है। अब यहां पर रख देंगे इसको, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में टर्म गया, 2 एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1/6, नीचे में तो 6 आ ही जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 1 इंटू 6, और ये एक्स क्यूब वाला 1 हो जाएगा। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ठीक है, 1 बटे नहीं सॉरी, ये 1 बटे एक्स क्यूब आ जाएगा ना, एक ने, ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, 2x अपॉन एक्स क्यूब, 1 बटे एक्स क्यूब, 1 बटे एक्स क्यूब, 1 बटे एक्स क्यूब, ठीक है। ये टर्म एक्स क्यूब से चारों को डिवाइड कर दिया। अब ये 0 इंफिनिटी रखो, 1 बटे एक्स रहेगा, यहाँ 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, बच क्या गया 2/6, 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अब ये घर पे कीजिएगा, ये सारे असाइनमेंट वर्क आ जाए। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर बहुत सारा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, हाँ। अब यहां पर ध्यान से दें, अभी तक क्या किया हम लोग, इनडिटर्मिनेंसी फॉर्म जो था, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म या 0 बटे 0 फॉर्म, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन टेक्निक से, रेशनलाइजेशन टेक्निक से, राइट, ये सारे डबल स्टैंडर्ड, डबल रेशनलाइजेशन टेक्निक से सारे जगह हम लोग रिमूव करने की कोशिश किए। उसी में तीसरा मेथड क्या था, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला सारे याद है। ये आ कहां से रहा, sin x का जो आपका एक्सपेंशन फॉर्म है उसको यूज करके। उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये सारे ध्यान देने हैं। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई x, and last sin inverse x, limit x tends to 0 sin inverse x divided by x is equal to 1, ये फॉर्मूला सारे लिख लो बेटे। all these formula are very important, where x is measure in radian, x को मीडियन में मेजर कर रहे हैं। ये चारों फॉर्मूला को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले प्रॉब्लम को लिमिट का सॉल्व करेंगे। Limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1, limit x tends to 0 tan x upon x equal to 1, limit x tends to 0 tan inverse x upon x 1, limit x tends to 0 sin inverse x upon x equal to 1। ध्यान यहां देने का है कि
साइन का ये रेडियन x जो है रेडियन, यदि यहाँ पर इस तरह से दिया रहे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, ध्यान देना है जो यहाँ पर x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई रहेगा वही सेम चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तभी इसका वैल्यू डिवाइड होगा, तभी वैल्यू 1 देगा। यदि नहीं होगा तो हम लोग कैलकुलेट उसको मैनिपुलेट करके डालेंगे। यदि मान लो फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 0 8x, तो यहाँ पर 8x होना जरूरी है। साइन 8x यदि दिया हुआ है, साइन 8x यदि दिया हुआ है, लिमिट साइन 8x डिवाइडेड बाय मान लो x दिया है, कहता फाइंड द लिमिट, व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर 8 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कट जाएंगे, राइट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, राइट। उसी तरह से सारे में 10 में भी रहेगा, जो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई टर्म फैक्टर टर्म मल्टीप्लाई रहेगा वो डिनोमिनेटर में होना जरूरी है, तभी उसका लिमिट लेंगे x टेंस टू 0 तो वैल्यू 1 देगा। ये चारों केसेज में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने हैं, राइट। प्रॉब्लम करते हैं आगे, देते और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट बोलते हैं या ट्रिकोमेट्रिक। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन x, बेसिक डम प्रॉब्लम, दिस इज योर बेसिक प्रॉब्लम। यहाँ पर अभी जस्ट पहले मैं बताया लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाई x, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x होना जरूरी है। हम क्या करेंगे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों 2 2 कट जाएगा, बात बराबर। अब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया वैल्यू, लिमिट का वैल्यू 1 यूजिंग द फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो लिमिट इसका वैल्यू कितना हो गया बेटे 2, ये तो हो गया 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सारे एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, सब जगह मिल जाएंगे, एनसीईआरटी हो आरएस अग्रवाल हो कहीं भी आप करो सब जगह ऐसा प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे क्या दे रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस sin bx, यही है, राइट। अब यहाँ दो फंक्शन है, दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये हम लोग 5 थ्योरम से पढ़े थे ना, 5 थ्योरम से पढ़े थे। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x को वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x लिख सकते हैं थ्योरम्स को यूज करके। यहाँ पे उसी तरह से थ्योरम को यूज कर लेंगे, दोनों का लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग निकाल लेंगे या साथ भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यदि ऊपर नीचे करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, अब इसको साइन ax प्लस bx ब्रैकेट से क्लोज डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस साइन bx, यही हो गया बेटे, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इसको इधर बिठाओ। अब क्या करना है, इसको 1 लाने के लिए यहाँ डिवाइडेड बाई x करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई x, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax, x से डिवाइड करेंगे, सॉरी साइन x अपॉन x,
साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। उसी तरह से यदि x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां भी बी एक्स अपॉन ए एक्स, यही है ना बेटे? ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। सिर्फ a से डिवाइड करेंगे कि x से डिवाइड करेंगे? सिर्फ ओनली a से ना? हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या था? साइन लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x था तो 2 से मल्टीप्लाई 2x आया था, नहीं दोनों आएगा, 2x आएगा, राइट, 2x ही आएगा, सही है। साइन x अपॉन x, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, यानी यहाँ x से डिवाइड करें तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कर लेंगे हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ bx से डिवाइड कर लेंगे, bx से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे x अपॉन bx प्लस साइन bx अपॉन bx और bx से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x उड़ गया, x उड़ गया, राइट। अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू क्या हो गया? यहां से ये x ये भी उड़ गया, यहां से x ये भी उड़ गया। इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 1। तो ये 1 हो गया, बच क्या यहाँ b बाई ए इंटू ए, न्यूमरेटर में b बाई ए इंटू ए। यहां पर क्या बच गया? a बाई बी इंटू बी, कट के b उड़ गया, a उड़ गया, b अपॉन ए आ जाएगा, b अपॉन ए आंसर, b अपॉन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 को ही कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है, ठीक है बेटे। आगे बढ़े। इसको भी आप आसानी से आप कर सकते हो। यहां भी उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर नीचे कर लो, साइन 2x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, राइट। जिसे ये लास्ट करके स्टॉप कर लेंगे। ये 2x से यहां डिवाइड, यहां 3x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई, 3x से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया? 1, ये x यहां से उड़ जाएगा, कहां पर? नहीं, बात तो बराबर हुआ ना, 2x टेंस टू 0 बोले या x टेंस टू 0 बोले, बात बराबर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया आंसर? 2/3, ठीक है बेटे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रिवाइज कीजिएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग।